बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार एडवोकेट है। आज मैं आपको बताऊंगा अनलॉफुल असम्बली क्या होती है। तो आइए मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपने 5 दोस्तों के साथ सड़क पर खड़े हैं और अचानक पुलिस आकर सबको गिरफ्तार कर लेती है, आखिर क्यों? क्योंकि कानून के मुताबिक आप अनलॉफुल असम्बली का हिस्सा बन गए हैं। आज मैं आपको पाकिस्तान पिनल कोड के इस बाब के बारे में आसान अल्फाज में बताऊंगा, जिसे हर तालिब इल्म, हर एहतजाज करने वाले और हर शहरी को ज़रूर जानना चाहिए। आगे मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 145 के मुताबिक हर इज्तिमा गैर कानूनी इज्तिमा नहीं होता, लेकिन अगर 2 शर्तें पूरी हो जाएँ तो वो गैर कानूनी इज्तिमा बन जाता है। पहली शर्त आ जाती है इज्तिमा में 5 या इससे ज़्यादा अफराद हो। दूसरी शर्त इन सब का एक ही गैर कानूनी मकसद हो। वो गैर कानूनी मकसद के नीचे 5 शर्तें हैं। पहली आ जाती है हुकूमत या सरकारी अफसर को डराकर अपना मकसद हासिल करना। दूसरी अदालत या पुलिस की कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालना। तीसरी मिलकर कोई जुर्म करना, जैसे तोड़ फोड़ या कब्जा करना। 5वीं ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन, मकान या रास्ता छीन लेना, यानी किसी शख्स को इसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने में मजबूर करना। मिसाल के तौर पर अगर 10 अफराद इकट्ठे होकर DC ऑफिस बंद कराने के लिए कार्रवाई करें तो ये दफ़ा 141 के तहत गैर कानूनी इज्तिमा में शुमार हो सकता है। ऐसे ही आसान ज़बान में कानून समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सेक्शन 145 कहती है कि अगर आपको मालूम है कि यह हजूम किसी गैर कानूनी मकसद के लिए जमा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसके साथ खड़े रहते हैं, तो कानून आपको भी इस इज्तिमा का रुकन मानता है, मेंबर मानता है। यानी सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि मैं तो सिर्फ देखने आया था। अगर आप जानते थे कि इज्तिमा का मकसद गैर कानूनी है और फिर भी इसका हिस्सा बने रहे, तो आप पर भी कानून लागू हो सकता है। अब आइए दफ़ा 143 पर। यह दफ़ा बताती है कि गैर कानूनी इज्तिमा का कारकुन बनने की सज़ा क्या है। सज़ा है 6 माह तक कैद या जुर्माना या दोनों। इसलिए किसी भी हजूम में शामिल होने से पहले ये ज़रूर जान लें कि वो किस मकसद के लिए जमा हुआ है, क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ वहाँ मौजूद होना भी कानूनी ज़िम्मेदारी पैदा कर सकता है। तो अब बात करते हैं दफ़ा 144 की। अगर कोई शख्स गैर कानूनी इज्तिमा में डंडा, छुरी या कोई और हथियार लेकर मौजूद हो तो उसके लिए सज़ा ज़्यादा सख्त हो जाती है। इस जुर्म की सज़ा 2 साल तक कैद हो सकती है। अब आइए दफ़ा 145 पर। जब पुलिस किसी इज्तिमा को गैर कानूनी करार देती है तो वो पहले ऐलान करती है कि ये इज्तिमा गैर कानूनी है, सब लोग फ़ौरन मुंतशिर हो जाए। अगर इस ऐलान के बाद भी कोई शख्स जानबूझकर वहाँ मौजूद है और मुंतशिर ना हो तो इस पर दफ़ा 145 लागू हो सकती है। इस जुर्म की सज़ा 2 साल तक कैद हो सकती है। इसलिए एहतजाज या हजूम की सूरत में पुलिस की हदायत को सुनना और इन पर अमल करना बहुत अहम होता है। अब बात करते हैं दफ़ा 146 की। फसाद इस वक्त होता है जब गैर कानूनी इज्तिमा के अफराद ताकत या तशद्दुद का इस्तेमाल शुरू कर दें। मसलन पथराव करना, गाड़ियों के शीशे तोड़ना, आग लगाना या किसी भी जुर्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई करना। अब एक बहुत अहम बात, अगर किसी गैर कानूनी इज्तिमा का कोई एक रुकन अपने मुश्तरका मकसद को आगे बढ़ाने के लिए तशद्दुद या ताकत का इस्तेमाल करे तो कानून के मुताबिक इज्तिमा के दूसरे अरकान भी हालात के मुताबिक इस जुर्म की ज़िम्मेदारी में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं सज़ाओं की। सेक्शन 147 के तहत फसाद बगैर हथियार के किया जाए तो 2 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती है। सेक्शन 148 के मुताबिक अगर फसाद हथियार के साथ किया जाए तो सज़ा 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसलिए याद रखें कि अगर किसी ऐसे हजूम का हिस्सा में जो तशद्दुद पर उतर आए तो सिर्फ एक शख्स की हरकत भी पूरे इज्तिमा के लिए संगीन कानूनी नताइज पैदा कर सकती है। तो डियर फ्रेंड, मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।